धन्यवाद। मैं भी आ गई हूँ आपके ब्लॉग हाँ। में। ऑल द बेस्ट। रेगिस्तान से स्टार्ट हुए थे, फिर खेत पार किए और खेतों से फिर होते हुए पहाड़ों में आए और अब पहाड़ पार करके जाएंगे बर्फ के एरिया में। गुरुद्वारे से तो मैं अभी निकल रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ हिमाचल की ओर। और ये खड़ी अपनी साइकिल, पूरा एकदम तैयार है सिस्टम। बाकी देखो अभी आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब ये फ्लाईओवर नीचे उतरेंगे ना तो आगे इतनी ज़्यादा अपील आएगी कि भाई वहाँ ये साइकिल चढ़ ही नहीं सकती, मेरे को पैदल चलानी पड़ेगी। अब लग रहा है ऐसा, क्योंकि दिमाग खराब हो गया अपील देखकर सुबह सुबह ही मेरा। सलाम सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज मेरे लद्दाख जर्नी का डे 13 है और अभी खड़ा हूँ मैं कीरतपुर साहिब में। और कीरतपुर साहिब से मैं पंजाब बॉर्डर क्रॉस कर हिमाचल में आज एंट्री कर लूँगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं गुरुद्वारे से रवाना हुआ था तो थोड़ी दूर आकर मुझे एक चीज़ दिखी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वहाँ से मैं आया था उस फ्लाईओवर को क्रॉस कर और अब मेरे को चढ़नी है ये अपील। भाई अपील देखकर मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि इतनी अपील मैं साइकिल पे चढ़ ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मेरे को ये अपील पैदल ही चढ़नी पड़ेगी। बाकी ये मेरी पहली अपील है और आगे आगे ऐसी ही अपील आने वाली है। इसलिए भाई थोड़ी बॉडी को रेस्ट दी थी मैंने कल, क्योंकि मुझे पता था जब हिमाचल में एंटर कर जाएंगे तब इसी तरह की अपील आएगी। और इतनी बड़ी अपील है ना, साइकिल पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है चेन वगैरह टूटने का। तो इसीलिए भाई पैदल ही चल रहा हूँ मैं। ये अपील क्रॉस की है वो भी पैदल। अभी खड़ा हूँ मैं भाई मनाली हाईवे पर और आगे जा रहा हूँ मनाली की ओर। मनाली यहाँ से 200 किलोमीटर है। बाकी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर भाई। अभी 2 चढ़ाई में मेरी हालत टाइट हो गई है, तो सोच रहा हूँ आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बाकी जब से इस हाईवे पर चढ़ा हूँ ना तो बाइकर्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि सब मनाली लद्दाख घूमने जा रहे हैं बाइक पर। कभी अपन भी जाएंगे यार, आज साइकिल पे जा रहे हैं तो कल जरूर बाइक पे जाएंगे। बाकी सुबह सुबह का मौसम है और धूप भी थोड़ी तेज है। और अभी से हालत खराब होने लग गई है, आगे तो पता नहीं क्या होगा। और अभी तक है ना, मैं गुरुद्वारे से निकले हुए 1-1.5 घंटा हो गया है और अभी तक मैंने ढंग से 5 किलोमीटर भी तय नहीं किए, क्योंकि चढ़ाई इतनी आ रही है और पैर पूरे दर्द हो रहे हैं। इसलिए आराम से चढ़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। हर 5 मिनट के ऊपर चढ़ाई, हर 5 मिनट के ऊपर चढ़ाई। बाकी यहाँ पर बाइक चलाने का मजा भी कुछ अलग होगा। कभी आएंगे बाइक पर, साइकिल पर आए हैं तो कभी बाइक पर भी आएंगे। जब साइकिल वाला ड्रीम पूरा कर रहा हूँ तो बाइक वाला ड्रीम भी पूरा करूंगा एक ना एक दिन। देखो कितनी ज्यादा डाउन हिल है अब। ओहो देखो कितनी ज्यादा डाउन हिल आ गई। अब अपील आने वाली आगे। बहुत बढ़िया। मेरी 13वां दिन है मेरे को आज, है जी जी। बाकी देखो ट्रक्स भी चढ़ रहे हैं, उनकी भी हालत ख़राब हो रही है। तो भाई मैं तो फिर भी इंसान हूँ, तो सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। आगे एक और अपील है, वो भी मेरे को पैदल ही चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि साइकिल पे चढ़ना इम्पॉसिबल चीज़ है। गुरुद्वारे से निकले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ज़्यादा आगे आया नहीं हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपील है और अपील में मैं ना इसी तरह चढ़ रहा हूँ। अगर अभी से इतनी अपील है तो आगे तो पता नहीं कितनी अपील होगी। भैया हालत ख़राब होने वाली है हमारी। आज मेरी ट्रिप का 13 डे है, लेकिन अभी तक इतना पसीना कभी नहीं आया जो आज में आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपील है। और अपील जब चढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और पानी की प्यास बार बार लग रही है। धूप तो थोड़ी कम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है शरीर में। अब यहाँ से हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है
और हमें बहुत ज्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो भाई मेरी हिम्मत बनाने के लिए आप मेरे को एक फॉलो जरूर तो अभी खड़ा हूं मैं एक अप हिल पर और यहाँ के आपको नज़ारे दिखाता हूँ कैसे गाड़ियां चढ़ रही है यहाँ पर और मैं कैसे चढ़ा यहाँ पर। देखो ये ट्रक्स वगैरह भी कितने धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, इनकी भी हालत खराब हो रही है। तो सोचो मैं तो इंसान हूँ, इंसान की क्या हालत होगी, मशीन की भी ये हालत है। अभी भाई मैं जहाँ खड़ा हूँ ना वहाँ का ट्रैफिक देखो आप, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पर। देखो ट्रैफिक, लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और ऊपर चढ़ने की जगह नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। यहाँ से लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है एनी टाइम। और ये कुछ बाइकर्स, अभी ये कच्ची है, ठीक है धन्यवाद। मैं भी आ गई हूँ आपके ब्लॉग में। हाँ ऑल द बेस्ट। तो भाई हिमाचल में तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं और हमने अभी जस्ट पंजाब का बॉर्डर क्रॉस किया है और अभी हम खड़े हैं हिमाचल में। मैं दिखाता हूं आपको पंजाब का बॉर्डर। ये उधर की साइड पंजाब और इधर की साइड हिमाचल। अभी मैं खड़ा हूं हिमाचल में और इधर की साइड पंजाब जो मैंने अभी क्रॉस किया है। बाकी बहुत ज़्यादा अपील थी तो थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हमने फाइनली हिमाचल में एंट्री कर ली है। अभी भाई मैंने एक टनल पार की है और वहाँ पर वीडियो वगैरह ज़्यादा बनाने अलाउड नहीं थे, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह बनाई नहीं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो मैं सीधा निकल गया। और अभी खड़ा हूँ मैं एक ढाबे पर जहाँ पर मैंने चाय नाश्ता किया है और यहाँ का आपको नज़ारा बताता हूँ कैसा नज़ारा है। देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखो नहर जा रही है पास पास से, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अब रास्ता सही आया है, इतनी देर अपील ही अपील थी और अब ठीक है, ज़्यादा डाउन हिल नहीं है लेकिन ठीक है। अब जैसा रास्ता अगर आगे तक रहेगा ना तो हम आराम से एक दिन में 50-60 किलोमीटर तय कर लेंगे। लेकिन जो अभी अपील आई थी ना उनकी तरह ही अगर अपील आने लगी ना तो भाई नामुमकिन है एक दिन में 50-60 किलोमीटर भी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपील थी, बहुत ज़्यादा। सुबह से मैं चला हूँ और अभी तक मैंने मुश्किल से मुश्किल 20 या 22 किलोमीटर ही तय किए होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अपील थी। और साइकिल तो मैंने इतनी देर चलाई नहीं, साइकिल तो मैं अब चला रहा हूँ, इतनी देर तो मैं पैदल ही चल रहा था और साइकिल को घसीटते घसीटते ऊपर तक लेके आया हूँ। बाकी कोई नहीं, आप लो नज़ारे के मज़े, मैं लेता हूँ साइकिल चलाने के मज़े। पंजाब बॉर्डर तो मैंने क्रॉस कर लिया और अब मैं हिमाचल में खड़ा हूँ और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर भी, तो थोड़ी देर मैंने आराम किया और अपील बहुत ज़्यादा है तो अपील चढ़ चढ़ के मेरे पैरों में वापस से दर्द स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ी देर आराम करा और अब आगे वापस जाऊँगा तो आगे भी अपील है, कंटिन्यू 20 से 25 किलोमीटर अपील है। और आज मैंने सुबह से साइकिल चलाई नहीं है, बस इसको खींच के ऊपर ले जा रहा हूँ क्योंकि अपील इतनी ज़्यादा है, साइकिल चढ़ ही नहीं रही ऊपर। वैसे अभी काफ़ी ट्रैफिक कम हुआ है और अभी तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि चलने की भी जगह नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कम हुआ है ट्रैफिक। अब ये तो आ रही है डाउन हिल और उससे आगे अपील और ये यहाँ के कुछ नज़ारे देखो। वैसे घर भी है ना अजीब टाइप से बने हुए यहाँ पर। अब ये डाउन हिल है, कितनी ज़्यादा डाउन हिल है और फिर कितनी ज़्यादा अपील आने वाली है, देखो दोनों ही होते हैं भाई। और ये आ गई अपील, डाउन हिल तो हमने क्रॉस कर ली, अब अपील करने में हालत ख़राब होने वाली है भाई। हम चले थे रेगिस्तान से, फिर आए हम खेतों में, अब हम आए हैं पहाड़ों में और इससे आगे जाने वाले हम बर्फ़ में। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी कभी आओ ट्रिप पर मेरे साथ। थोड़ी देर रुका था यहाँ, नारियल पानी वगैरह पिया। अब मेरे को आगे जाना है मंडी की ओर
मंडी यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो सोच रहा हूँ अगर आज 50 किलोमीटर तय कर लूँ तो मंडी पहुँच जाऊँगा और कल कुल्लू स्टॉप कर लूँगा। बाकी यहाँ भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैंने सोचा था धूप कम हो जाएगी अगर मैं हिमाचल पहुँच जाऊँगा, लेकिन यार ऐसा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ भी। और एक तो है ना, जब अपील आ रही है ना, अपील में और ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि पैदल चढ़ना पड़ रहा है और साइकिल भी वहाँ चल नहीं सकती, तो साइकिल को खींच के ले जाना पड़ता है, तो इसलिए गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है। और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना पसीना मेरे को पहले कभी नहीं आया जितना आज के दिन में आ गया। लेकिन अभी मैंने 3-4 लोगों से बात करी थी तो उन्होंने बताया कि आप जब कुल्लू पार कर लोगे तो उसके बाद ठंडा मौसम आ जाएगा, फिर आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो भाई देखते हैं, कुल्लू पार करते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा अपील है और पूरी अपील ऐसे ही चढ़नी पड़ रही है। ऊपर तो मैं चढ़ा ही नहीं हूँ साइकिल के, बस ये कुछ इसी तरह चल रहा हूँ मैं सुबह से। बस कहीं कहीं डाउन हिल आ रही है तो वहाँ पर डाउन हिल क्रॉस कर ले रहा हूँ, उसके बाद वापस अपील आ रही है तो ऐसा नीचे उतर के साइकिल चलानी पड़ रही है। बाकी है ना, आज का सफ़र काफ़ी हार्ड है। अभी भी मैंने ना ज़्यादा किलोमीटर तय नहीं किए, मुश्किल से मुश्किल 40 किए होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपील आ रही है। सारी अपील पैदल ही क्रॉस करनी पड़ रही है, साइकिल पर तो वहाँ चढ़ना नामुमकिन है। अब देखता हूँ, मंडी का मेरा टारगेट है और मंडी यहाँ से 50 किलोमीटर है। मुझे नहीं लगता मैं शाम तक मंडी पहुँच पाऊँगा। अगर ज़्यादा डाउन हिल आ गई तो मैं मंडी पहुँच जाऊँगा, और अगर इससे आगे अपील और आ गई तो भाई आज मैं मंडी नहीं पहुँचूँगा, फिर मुझे कहीं ना कहीं दूसरी जगह रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब देखो, अपील तो मैंने चढ़ ली है और यहाँ से आगे डाउन हिल आने वाली है, तो आपको भी दिखाता हूँ डाउन हिल कितनी ज़बरदस्त आती है। भाई वैसे अपील भी ज़बरदस्त आती है और डाउन हिल भी ज़बरदस्त आती है, दोनों ही मिक्स है, लेकिन डाउन हिल थोड़ी कम है और अपील थोड़ी ज़्यादा है। और डाउन हिल में तो हमें ही आसानी रहेगी, लेकिन जब अपील आती है ना तो फिर पैदल चलना पड़ता है। अगर साइकिल पे चलने की कोशिश करेंगे ना अपील में तो चेन वेन टूटने का डर रहता है और इतनी स्पीड भी नहीं होती, फिर उससे अच्छा अपन पैदल चलते ना, वो स्पीड होता है। अब यहाँ पर अपनी स्पीड बताएगी, देख लेना। ये और स्पीड, मेरी स्पीड अभी 21 है, अभी मैं 22 की स्पीड चल रहा हूँ। हो, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसे डाउन हिल आती रहे ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आराम से आज मंडी पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आगे अपील आ गई तो फिर भाई मज़े करो। बाकी कितनी स्पीड चल रही है हमारी साइकिल देखो। बाकी इसी स्पीड में ना थोड़ा सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सामान भी पीछे से गिर ना जाए, इसीलिए। बाकी नज़ारे देखो यहाँ के कितने बढ़िया हैं, और घर भी काफ़ी सुंदर बने हुए हैं अलग अलग तरीके से। और यहाँ के घर के ऊपर है ना छत सबने बना रखी है। अब एक और डाउन हिल आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो और आप मज़े लो, डाउन हिल बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी नीचे तक जाएगी। और ये देखो बड़े बड़े पहाड़, भाई हम ऐसी डाउन हिल आती रहेगी तो मज़ा आ जाएगा। ओ भैया, आगे आ रही है टनल, आगे आ रही है टनल, और टनल मुझे बहुत जल्दी पार करनी पड़ेगी। टनल में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और रोड भी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, तो इसीलिए मेरे को जल्दी पार करना पड़ेगा टनल को। चलो आपको भी टनल के नज़ारे दिखाता हूँ। चलो फिर चलते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी हुई तो दिक्कत आ जाएगी। ओ भाई साहब, ओहो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरे को कहाँ जाना है। अभी मैं खड़ा हूँ डाउन हिल पर, और यहाँ पर कितनी ज़्यादा डाउन हिल वो देखो, आपको दिखाता हूँ। वो देखो, वो जो सामने हाईवे है ना, वो वाला, हाँ ये वाला, यहाँ तक डाउन हिल है कंटिन्यू, और यहाँ तक मैं डाउन हिल में जाने वाला हूँ, और इससे आगे भी डाउन हिल है थोड़ी बहुत।
बाकी अभी काफ़ी डाउन हिल आई है और आगे चल के थोड़ी एक और डाउन हिल आने वाली है। आज मंडी पहुंचने का टारगेट है, तो मैं पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ के नज़ारे देख कर है ना भाई, मेरे को रुकना ही पड़ रहा है और वीडियो लेना ही पड़ रहा है, क्योंकि नज़ारे इतने सुंदर है कि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया। अभी मनाली हाईवे पर आपको मैं थोड़े से कुछ नज़ारे दिखाता हूँ, ज़्यादा खास नहीं है लेकिन बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। ये देखो भाई, पूरे पहाड़ी पहाड़, हाय। बाकी भाई जो हमारा ड्रीम था ना कि हम मनाली जाएंगे, तो भाई वो ड्रीम पूरा होने वाला है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से 100 किलोमीटर मनाली रह गया है और मनाली में जाऊँगा। उसके बाद जाऊँगा लेह लद्दाख। लेह लद्दाख पूरा घूमूंगा। देखो मनाली यहाँ से 144 है और लद्दाख 570। तो भाई जो ड्रीम देखा था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से सीधा मंडी रुकूंगा और मंडी से फिर मनाली ज़्यादा नहीं है, 120 या 30 किलोमीटर है। तो वो भाई हम कल आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से आपको मंडी का सफ़र दिखाता हूँ मैं। भाई आप कुछ डिसीजन कर लेते हो ना, तो कभी उससे पीछे मत हटना, क्योंकि मुसीबतें तो छोटी मोटी आती रहेंगी, परेशानियाँ भी आएंगी और खुशियाँ भी आएंगी, लेकिन आपने जो सपना देखा है वो पूरा आप कर लोगे, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। ये देखो, ये सब बाइकर्स हैं, ये जा रहे हैं भाई। इनके पास बड़ी महंगी महंगी बाइक होती है। अभी जो बंदा गया ना, उसके पास हिमालयन थी, आएगी अपने पास भी एक ना एक दिन, फिर अपन भी चलेंगे बाइक पर। अप हिल बहुत ज़्यादा है, थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा तो थोड़ा साइकिल पे भी चलना पड़ेगा, मिक्सिंग करके ये रास्ता पार होगा, क्योंकि अप हिल बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा अप हिल साइकिल पे चढ़ नहीं सकते। बाकी पहाड़ काफ़ी बड़े हैं यहाँ के। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं मंडी से काफ़ी पीछे हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैं आज मंडी पहुँच पाऊँगा। आज भाई मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ से मंडी ज़्यादा दूर भी नहीं है, समथिंग 20 किलोमीटर होगा। लेकिन वो 20 किलोमीटर भी हमारे लिए 40 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप हिल है और मंडी तक कंटिन्यू अप हिल है। और अभी मैंने कम से कम 5-6 किलोमीटर अप हिल पार किए, और वो भी पैदल, साइकिल पे चल के नहीं, पैदल, क्योंकि साइकिल पे चलना पॉसिबल ही नहीं है। इतनी ज़्यादा अप हिल है, साइकिल कितना चला सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 या 5 किलोमीटर अप हिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अप हिल नहीं कर सकते। इसलिए भाई मेरे को नहीं लगता मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। बाकी भाई सुंदरनगर तो मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ से मंडी समथिंग 20 से 22 किलोमीटर है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा अप हिल आने वाली है, तो 20-22 किलोमीटर भी हमारे लिए 40 किलोमीटर के बराबर हो जाएंगे। इसलिए अब यहीं स्टे करना पड़ेगा। अभी मैंने 1-2 जगह होटल में पूछा था, उन्होंने मना कर दिया रुकने से। अब आगे जाकर पूछूंगा, कहीं अगर रुकने की जगह मिल गई तो रुक जाऊंगा, नहीं तो कोई ना कोई पेट्रोल पंप वगैरह कुछ ना कुछ देखकर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो आज दिक्कत हो जाएगी भाई। वो सामने टनल जो है ना, उस टनल को क्रॉस करने के बाद सुंदरनगर आ जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कोई ना कहीं रुकने की जगह तो मिल जाएगी। टनल तो भाई मैंने क्रॉस कर ली, और ये टनल थी अभी जो मैंने क्रॉस करी, और ये खड़ी मेरी साइकिल। टनल तो क्रॉस कर लिए, अब देख रहा हूँ कुछ रुकने की जगह। एक ढाबा है, लकी ढाबा, वहाँ पर बात करी लकी भैया से। अभी उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको जवाब देता हूँ। अब देखते हैं क्या जवाब आता है। अगर रुकने की व्यवस्था हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यार कैंप खोलना पड़ेगा हमको। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो यार कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। बालों पर तो जाना मत भाई। अभी रुका हूँ ढाबे में और बनवाई है मैंने मैगी, क्योंकि भूख थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। खाना वाना मैं शाम को खाऊंगा, अभी छोटी सी भूख लग रही थी, तो उस भूख को भगाने के लिए अभी मैंने मैगी बनवाई है और मैगी खा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पहाड़ों के बीच में बैठकर। ये पड़ी मैगी हमारी और ये सामने पहाड़। रुकने की जगह तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो भैया से खाना बनवाया है और भैया ने रोटी घर से बनवा के लेके आए और ऑमलेट बनवाया है और एक दाल बनवाई है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये दाल है, ये ऑमलेट और ये कुछ रोटी।
रोटी को ये लोग चपाती बोलते हैं यहाँ, रोटी में नहीं समझते। और ये यहाँ का मौसम, और इन भैया ने ला के दिया ये सब। और रुकने का मेरे को यहीं करना पड़ेगा क्योंकि इससे आगे होटलें वगैरह है नहीं, और है भी तो बहुत दूर है। बाल तो बिखरे पड़े हैं क्योंकि दिन भर हेलमेट पहनता हूँ ना, तो उससे बाल पूरे ऐसे हो जाते हैं, और अभी बाल बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे थे। तो भाई कोई नहीं। और अभी मैं रुका हूँ टनल के जस्ट सामने, आपको टनल भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ ऐसी टनल है। यहाँ एसी वगैरह लगी हुई है, सीसीटीवी वगैरह है। और जिस ढाबे पे मैं रुका हुआ हूँ ना, वो ढाबा वहाँ पर है। अगर भाई आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।